जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो शायद आपको 99% मार्क्स यहाँ से गेन हो जाए। और दोस्तों मैं इस सेट को मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा, उसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस बुक का मैं सारा मॉडल पेपर हल कराऊंगा जो 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 5 मॉडल पेपर हैं। ठीक है, हल सहित मैं पूरा सॉल्यूशन के बताऊंगा, एक एक मॉडल पेपर हल कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले वीडियो पे। मैं पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। दोस्तों इसका होगा क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है। ममता जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है दोस्तों, ये महाकाव्य नहीं है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये राइट आंसर जाएगा हमारा। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, झांसी की रानी के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम। ठीक है दोस्तों मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा उसका आंसर क्या होगा। तीर्थ सलिल हमारा पहला क्या था दोस्तों, हमारा तीर्थ सलिल। तो तीर्थ सलिल के हमारे हैं पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी। क्या है ये? निबंध। ठीक है, फिर अगला है उजली आग। तो उजली की आग हमारे रामधारी सिंह दिनकर, क्या है ये? निबंध है। फिर नेक्स्ट हमारा ठूठा आम। ठूठा आम के हमारे हैं भगवत उपाध्याय, जो निबंध है। फिर है हिमालय की पुकार। तो हिमालय की पुकार के दोस्तों हमारे जयप्रकाश भारती, और क्या है हमारे? ये है हमारा आलोचना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंकाल की विधा की रचना, तो ये उपन्यास विधा है। ठीक है, कंकाल। फिर है लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। फिर है रीतकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख। तो दोस्तों रीतकाल की हमारी दो प्रवृत्तियां हैं। पहला हमारा है रीत ग्रंथों का निर्माण। ठीक है, रीत ग्रंथों का निर्माण। फिर दूसरा है सवैया और दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग। दोस्तों इसमें से 2 बताया, लेकिन मैंने 4 लिख दिया आपके लिए। ठीक है, याद कर लेना। फिर है कलापक्ष की प्रधानता। फिर है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है हमारा छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। तो छायावाद की, ये हमारी छायावाद की 2 विशेषता। फिर सौंदर्य भावना और रहस्य भावना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा प्रयोगवाद की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख। दोस्तों प्रयोगवादी की प्रवृत्ति हमारी होगी निराशावाद, रीत काव्य की आवृत्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना। दोस्तों अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा लंबी। तो आप अगर चाहते हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर इसका व्याख्या प्लीज़ बताइए, तो मैं उस काफ़ी अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, और इसका 6 नंबर होगा दोस्तों, 2 संदर्भ का, 2 व्याख्या का, 2 इसका क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ठीक है, मैं इसका अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। कमेंट करना एक प्यारा सा। ठीक है, फिर है दूसरा हमारा, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। दोस्तों यहाँ बात ध्यान रखना कि एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी गद्यांश में किसी एक, यानी 2 गद्यांश है तो उनमें से केवल एक करना है। ठीक है, 2 मत कर देना। फिर हमारे पद्यांश में आ जाइए। तो पद्यांश में निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर संदर्भ लिखेंगे आप तो उसमें 1 नंबर मिलेगा, और व्याख्या में 4 नंबर, और काव्य सौंदर्य में 1 नंबर। 2 पद दिए हमारे दोस्तों, उसका लिखना होगा जो हमारे 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और इसे भी आप कमेंट करना, तो इसके लिए मैं आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा लंबी एक्सप्लेन करने में। ठीक है, जो हो सकेगा वो उसका मैं सोल्यूशन बताते रहूँगा। फिर है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक के लेखक जीवन परिचय दीजिए, उसके एक रचना का नाम। दोस्तों मैं रचना बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, जयशंकर प्रसाद कमानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम। तुलसीदास, रामचरितमानस, बिहारी लाल, बिहारी का हमारे दोस्तों सतसई, महादेव वर्मा, यामा। ठीक है, फिर हमारा आ जाइए
यहाँ अनिवार्य संस्कृत में। तो निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखना है फिर उसका अनुवाद। तो दोस्तों ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृत के चैप्टर से लिया गया है अनिवार्य संस्कृत में। फिर अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप अथवा देय है हमारा हतवा, इसका लिखना होगा, ठीक है, इसका हिंदी। फिर है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया हो। दोस्तों हमेशा आप 2 श्लोक याद रखिए, अगर एक आ गया तो एक लिख देंगे आप, ठीक है। तो मैं इसका एक श्लोक बता देता हूँ। ये हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा दोस्तों और अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। फिर हमारा कुत्र निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। दो आपको करना होगा और 3 दिए हमारे, तो मैं तीनों बता देता हूँ। कुत्र मरणं मंगलम भवति, तो हमारा है वाराणस्यां मरणं मंगलम भवति। फिर है ग्रामीणान का उपाहसता, ठीक है, तो ग्रामीणात नागरिक उपाहसत। फिर है चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, तो वो भी लाभ ले सके इस वीडियो का। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। फिर हमारा है करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ओके दोस्तों, जो 2 नंबर का होगा, कितना 2 नंबर का करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, जो 2 नंबर का होगा। फिर एक रूपक अथवा उत्प्रेक्षण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का रोला अथवा सोटा छंद का लक्षण और उदाहरण सहित, जो 2 नंबर का होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए लिखा है सटीक। पहला देखेंगे हम करुण रस, उसका उदाहरण ये रहा दोस्तों। करुण रस की परिभाषा, शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है, ठीक है। हमारा उदाहरण क्या है, उदाहरण देखेंगे हम। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। फिर देख लेते हैं करुण रस की परिभाषा। शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ओके, इसे आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ये 99% पूछता है। अब देखेंगे दोस्तों हास्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। ये रहा हमारा हास्य रस, ठीक है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से प्राप्त हास्य नामक मनोविकार से हास्य रस उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। मैंने इसका 2 उदाहरण लिखा दोस्तों। विचित्र रूप, देशवड़ी चेष्टा आदि के कारण हृदय में जाकर हास्य भाव ही पुष्टि होकर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका दूसरा परिभाषा, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरा परिभाषा, और इसका उदाहरण ये है। आप अगर इसे लिखेंगे तो फिर भी वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उदाहरण में देखता हूँ। मैं महावीर हूँ, पापड़ को खूब तोड़ता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज तक में मरोड़ता हूँ। क्या इसमें दोस्तों हास्य है, हंसी मजाक का शब्द इसमें। मैं महावीर हूँ, पापड़ को खूब तोड़ता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज तक में मरोड़ता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, ये हास्य रस की परिभाषा, मेरा मतलब है उदाहरण है, ठीक है। फिर है हमारा रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए, जो 2 नंबर का होगा। तो देखते हैं। पहला हमारा है रूपक अलंकार, ठीक है। ये रहा दोस्तों रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान का आलोक करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वह रूपक अलंकार होता है।
या दूसरा इस प्रकार से कह सकते हैं आप कि जहाँ एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर भेद रहित आरोपित किया जाए वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, क्या रूपक अलंकार। देखते हैं इसकी को चरण कमल बंदो हरिराई, इसका क्या है दोस्तों, ये इसका उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। फिर दोस्तों हमारा दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोस्तों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ये है जहाँ उपमेय में उपमान की एक रूपता की संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। मन मानो जन जानो इसके वाचक शब्द होते हैं। अगर दोस्तों ये वाक्य पहले या बीच में या लास्ट में आए तो वहाँ समझ जाने की उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, हमारा उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। ओके, फिर है हमारा रोला अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों रोला का हम बताते हैं आपको, रोला की परिभाषा और उसका उदाहरण। ये रहा दोस्तों आपकी रोला की परिभाषा उदाहरण सहित। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यात होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। को पापी पंचतत्व प्राप्त सुन जमगन धावत और बनी बनी पावन वीर बढ़त चौचंद मचावत पैत की ताकी लो त्रिपथिका के तट लावत 9 दे 11 हो 3 5 ही बिसरावत। दोस्तों इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए इसे। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, तो हमारा पहला है अप, तो अप से हो जाएगा दोस्तों हमारा अपकार। मैं दिखा देता हूँ आपको। अप से अपकार, अपवाद, अपमान, अपव्यय। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इसका लिया है मैंने अभी, तो अभी से हमारा हो जाएगा अभिलाष, अभिप्राय, अभिवादन, अभिमान। फिर है सु, इसका तो सु से हो जाएगा हमारा सुपुत्र, सुलभ, सुकवि। ठीक है, अब प्रत्यय में आ जाइए दोस्तों। प्रत्यय में हमारा 2 का प्रत्यय लिखना है। तो पहले लिख दीजिए पन, तो पन से हमारा हो जाएगा भोलापन, बचपन, टेढ़ापन। ठीक है, तो फिर है हमारा वट, वट से हो जाएगा हमारा बनावट, सजावट, लिखावट। ठीक है, फिर है हमारा ता, ये ममता। ठीक है, महानता, कविता, सुंदरता। फिर है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह की समास का नाम। दोस्तों त्रिलोक, पंचरात्र, अन्न जल, जल थल। तो त्रिलोक 3 लोकों का समूह द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। पंचरात्र 5 रात्रों का समूह द्विगु समास। अन्न जल, अन्न और जल, च अर्थे द्वंद्व, अन्न और जल द्वंद्व समास। जल थल, जल और थल, तो क्या होगा हमारे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, फिर है हमारा निम्नलिखित में किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। पहला हमारा दिया है कपड़ा, फिर है मुंह, घर, दूध, धरती। मैं इसका सब बता देता हूँ। ये रहा हमारा कपड़ा का हो जाएगा दोस्तों करपट, मुंह का हो जाएगा हमारा मुख, घर का हो जाएगा हमारा ग्रह। ठीक है, और दूध का हो जाएगा हमारा दूध, धरती का हो जाएगा हमारा धित। फिर है हमारा ये निम्नलिखित, तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, तो मैंने आपके लिए लिख रखा है नदी, सलीला, सरिता, तटनी। पर्वत का होगा हमारा पहाड़, गिरि, भूधर। इंद्र का हो जाएगा दोस्तों हमारा देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र। फूल का हो जाएगा सुमन, परसुन, पुष्प। हाथी का हो जाएगा दोस्तों हमारा गज, कुंजर, गजेंद्र, जो आपको यहाँ ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए संधि का नाम। तो मैंने आपके लिए लिख रखा है प्रति उत्तरम, तो प्रतिधन उत्तरम क्या होगा यड़ संधि। प्रति उपकारा, प्रतिधन उपकारा, ये भी होगा यड़ संधि। अत्यंत, अतिधन अंत, क्या होगा यड़ संधि। गुरुआदेश, गुरुधन आदेश, ये भी जो है हमारा यड़ संधि। ठीक है, फिर हमारा निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति एकवचन के रूप में लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं किसका दोस्तों, मति का षष्ठी विभक्ति। ये रहा षष्ठी विभक्ति, कौन सा, एकवचन। षष्ठी विभक्ति एकवचन यानी मत्या, इसे हम मत्ते भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर था हमारा फल,
फल का हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो देख लीजिए आप, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा, फलस्य। ओके, डाउट क्लियर। फिर है हमारा मधु अथवा नदी, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या लिखना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये रहा षष्ठी विभक्ति, ये रहा एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन मधुना। ओके, अब देखते हैं अपना नदी का, षष्ठी विभक्ति एक वचन नद्या, ये रहा दोस्तों नद्या, षष्ठी विभक्ति एक वचन नद्या। फिर नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। हसतु, अपठाम, पट, ठीक है। ये रहा दोस्तों हसतु, पहला हमारा दिया था हसतु जो एक वचन है, प्रथम पुरुष है और लोट लकार है। ओके, हमारा अगर लकार पूछेगा तो लोट लकार, वचन पूछेगा तो हमारा एक वचन, और पुरुष पूछेगा तो प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार हसतु। फिर है हमारा अपठाम, लंग लकार यानी भूतकाल, अपठाम। ओके, लंग लकार भूतकाल, उत्तम पुरुष बहुवचन। ओके, फिर हमारा दिया है पट, यानी लोट लकार आ गया था आशीर्वाद, यानी लोट लकार एक वचन मध्यम पुरुष, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देशभक्ति, निर्भीक होते हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, वृक्ष से फल गिरते, दान से कीर्ति बढ़ती है। तो दोस्तों ये रहा, देशभक्ति निर्भीक होते हैं, तो देशभक्ता निर्भीका भवन्ति, ठीक है। फिर हमारा अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो स्वराष्ट्रस्य रक्षाम कुरुम अस्माकं धर्मा। ओके, फिर हमारा वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति। फिर है दान से कीर्ति बढ़ती है, दानेन कीर्ति वर्धयति। जो दोस्तों इसमें से केवल आपको दो करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने चार बता दिया है, दो करना पड़ेगा, एक पे एक नंबर है और जो 2 नंबर के हैं दोस्तों, इसमें से भी 2 नंबर का है, और इसमें से आपको केवल ओनली किसी एक की धातु, यानी 3 है और 3 में से केवल एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा ये निबंध, किसी एक पर निबंध लिखना पड़ेगा आपको, 4 है। मेरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मेरी प्रिय पुस्तक जीवन में अनुशासन का महत्व, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो गई है, तो इसे मैं अलग से बता दूंगा, अगर आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा खंडकाव्य, तो इससे आपके टीचर बताएंगे दोस्तों आपका खंडकाव्य कहाँ से क्या लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले मॉडल पेपर के साथ, जो वेरी इंपॉर्टेंट अगला मॉडल पेपर है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अगला वीडियो लाऊंगा दोस्तों मॉडल पेपर, जो 5 मॉडल पेपर है, और दोस्तों मैं सारा मॉडल पेपर हल सहित बताऊंगा जो मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर कराया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।